बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि तमसिक तथा छत्रक पुष्पकर्म में अंतर बताएं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पुष्पी पादपों में आकारिकी। तो इसके अंतर्गत पुष्प क्या होता है? पुष्प एक लैंगिक जनन का वाला अंग होता है जिसके सहायता से लैंगिक जनन संपन्न होता है। ये एक गठसी संरचना है क्योंकि ये बहुत रंग बिरंगी होती है जिससे कि हम देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार कीट भी और जो पोलन कण होते हैं, परागकण, वो भी। तो ये एक रूपांतरित का ही भाग होता है। तो इसके अंतर्गत पुष्प जिस पर पुष्प लगे रहते हैं। तो पुष्पकर्म में ये 2 प्रकार का होता है क्रम के आधार पर। पहला है असीमाक्षी और दूसरा है सशीमाक्षी। तो सशीमाक्षी जो होता है इसमें सिर्फ वृद्धि होती है। क्योंकि इसकी वृद्धि ऊपर से स्टार्ट होती है और इसकी वृद्धि एक टाइम बाद रुक जाती है। सशीमाक्षी में क्या होता है, इसकी वृद्धि असीमित हो और ये चलती जाती है इस प्रकार से, और ये द्विलिंगी होता है। और इसका जो पुष्पक्रम होता है अग्राभिसारी कर्म में लगे रहते हैं। अब ये जो हमारा असीमाक्षी है ये अपने आप में 2 प्रकार का है, जिसमें पहला है साधारण असीमाक्षी और दूसरा है संयुक्त असीमाक्षी। अब जो संयुक्त असीमाक्षी है इसके अंतर्गत साधारण के अंतर्गत समशिक सशीमाक्षी है और इसके अंतर्गत भी संयुक्त समशिक है। तो पहले हम इसके दोनों के बारे में थोड़ा अंतर देखते हैं। जो साधारण समशिक होता है इसके अंतर्गत क्या होते हैं, जो पुष्पक्रम में पुष्पावली वृत्त छोटा व अशाखित होता है। अशाखित और पुष्पवृंत अनेक लंबाई के होते हैं। और ये क्या करते हैं, सभी पुष्प लगभग एक ही तल में आ जाते हैं और इसका उदाहरण है चांदनी। तो इसका चित्र देखिए, ये अशाखित होता है। जो इसके पुष्प लगते हैं वो ऐसे एक ही क्रम में ऐसे लगते हैं। और इसमें देखिए ये शाखित होता है, जिसका पुष्पवृंत होता है वो पुष्पावली में जो पुष्पवृंत होता है वो शाखित होता है और अनेक समशिख पुष्पकर्म उपस्थित होते हैं। और इसका उदाहरण है गोभी। ये ऐसे शाखित होता है
तो इसमें ये इस क्रम में ऐसे लगे रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये दोनों बनते हैं, फिर ये दोनों, और ये पहला पहला। इस प्रकार से ये इसका अंतर हो गया है। अब देखिए, अब साधारण छत्रक व संयुक्त छत्रक, इनके बारे में थोड़ा देखिए। ये जो पुष्प जो होते हैं, सहव्रंत, द्विलिंगी व लगभग समान लंबाई के होते हैं। समान लंबाई के होते हैं और इनके सहपत्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण है प्याज। तो इसका चित्र देखिए, ये ऐसे, और इसमें ऐसे सहपत्र लगे रहते हैं इस प्रकार से। ये हो गया सहपत्र। अब इसमें देखिए, संयुक्त छत्र में व्रंत जो होता है शाखित होता है, समान लंबाई के समान लंबाई वाले पुष्प व्रंत संयुक्त पुष्प व्रंत जो होते हैं, सब लोग क्या करते हैं, युक्त पुष्प हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, बना लेते हैं। इसके उदाहरण है धनिया और सौंफ। तो इसका ये ऐसे शाखित होता है, ये ऐसे शाखित होता है, इसके अंतर्गत ये एक संरचना होती है। और ये देखिए, ये इस तरह से पूरा गुच्छे में लगे रहते हैं और इनकी ये इस प्रकार से। तो ये आपने देखा भी होगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इन दोनों का जो अंतर था वो मैंने बताया है। धन्यवाद।